हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1 का बी। चलिए देखते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला का पहला देखिए 140। ठीक, तो आप 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले आप इसको तोड़ लीजिए। तो 140 को सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए 140। ठीक, इसको 2 से ले जाइए, 2 साते 14, फिर 2 से 2 तियां 6 और 2 पंजे 10, फिर अब 5 से 5 सत्ते 35 और फिर अब 7 से। ठीक है, देखिए ये आपका बनेगा 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो 2 आपका 2 बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। तो लिख लीजिए 2 पे स्क्वायर, फिर 5, फिर 7। ये आपका आंसर। ओके, एंड अगला क्वेश्चन देखिए, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 156। अब हमको 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो निकाल लीजिए यहाँ पे 156। ठीक, 2 से ले जाइए, 2 साते 14 और 2 आठे 16। ठीक, फिर 2 से जाइए, 2 तिया में 6 और 2 नवा 18। ठीक, अब आप 3 से जाइए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर अब 13 से जाइए, क्यों? क्योंकि 13 सिर्फ एक के पहाड़े में आएगा, नहीं तो 13 के पहाड़े में आएगा, तो 13 से। ठीक, अब ये आपका होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ठीक, तो लिख लीजिए 2 पे स्क्वायर इंटू 3 फिर 13। ये आपका आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पहला का तीसरा। ठीक है, पहला का तीसरा देखिए, पहला का तीसरा है 3825। ठीक, 3825। अब 3825 का गुणनखंड निकाल लीजिए। ये किससे जाएगा? देखिए इकाई अंक पे क्या है? 5 है। ठीक, और इकाई अंक पे 0 या 5 रहता है तो सबसे ये संख्या 5 से कटेगी। ठीक, लेकिन हम इसको अगर जोड़ रहे हैं, जैसे इस तीनों को चारों को जब हम जोड़ेंगे और ऐसी कोई संख्या प्राप्त होगी जो 3 से डिवाइड हो, तो इसको हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो ये 18 बन रहा है और ये 3 के पहाड़े में आता है। ठीक, तो आप सबसे पहले 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 दूना में 6, यहाँ पे 2 बच गया, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 बच गया, तो 3 पचे 15। ठीक, और फिर आप इसको काउंट कर लीजिए, 7 और 2 9, 5 और 1 6, यानी कि 9 6 15। अभी भी 3 के पहाड़े में आएगा, तो 2 3 चौक को 12, 3 दूना में 6 और 3 पचे 15। ठीक, फिर अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब हम 5 से जाएंगे, तो 5 बटे 40 और 5 पच्चे 25। फिर 5 से जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब हम 17 से ले जाएंगे, तो 17 एकम 17। ठीक, तो आप लिख लीजिए 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 प्लस में गुणा में 17। ठीक, तो देखिए अब हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है पहला का चौथा 5005। ठीक, पहला का चौथा देख लीजिए 5005। ठीक, अब हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं 5005 का। सबसे पहले आप यहाँ पे 5005 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 5005। अब ये इकाई अंक पे 5 है, हमने क्या बताया, अगर इकाई अंक पे 5 है या शून्य है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो चलिए 5 से करते हैं,
5 एकम 5, बीच में डबल जीरो और फिर 5 एकम 5। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये आपका आ गया 1001 में 1001। अब आप 7 से जाइए, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बच गया, 7 चौको 28, अब यहाँ पे 2 बच गया, 7 तिया में 21। ठीक, अब ये 43 आ गया, 43 किसके पहाड़े में आएगा? 11 से चलिए, 11 एकम 11, फिर यहाँ पे 3 बच गया, 11 तिया 33। ठीक, अब 13 से जाइए, 13 एकम 13। ठीक, ये पूरी तरह विभाजित हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13, ये आपका आंसर। ओके, एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है 7429। ठीक है, अब आप 7429 का निकाल लीजिए। पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7429। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको हम ले जाएंगे। पहले आप लिख लीजिए 7429। ठीक, अब आप इसका गुणनखंड करिए। सबसे पहले ये किससे कटेगा? अब 17 से ले चलिए। ठीक, 17 से ले जाइए आप 4 बार में, 17 चौको 68, यहाँ पे अब जाएंगे 3 बार में, फिर 7 बार में। ठीक, फिर अब 19 से जाइए। ठीक है, 19 से जाएंगे तो 19 दूना 34 और यहाँ पे बच गया आपका 19 दूना 38 और 19 तिया 57। ठीक, अब 23 से जाइए, ये आपका 1। ठीक, अब देखिए लिख लीजिए आप 17 गुणा में 19 गुणा में 23, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, सबसे पहले आप 26 और 91 दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड। लिखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए 2 गुना में 13। ठीक, 13 दूना 26। ठीक है, अब निकाल लीजिए 91 का। 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 91 का क्या होगा? 7 गुना में 13, 13 शते 91। तो देखिए जब हम HCF निकालते हैं तो जो मिलता है उसको लिख लेते हैं, और LCM निकालते हैं तो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। ठीक, तो HCF आपका होगा 13। ठीक है, और LCM निकाल लीजिए। तो LCM आपका होगा LCM। अब LCM निकालने के लिए जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। आपका 2 नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 लिख लीजिए, और 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप एक बार 13 को लिख लीजिए। अब देखिए 2 7 14, 14 13 हमें 182। ठीक है, अब आपका ये LCM हो गया और ये HCF हो गया। अब आपको उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि आप अपने उत्तर की जांच करिए। तो जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर
गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो देखिए आपकी पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, तो आप 26 गुना में 91 कर दीजिए बराबर आपका HCF कितना निकला है 13। ठीक, और LCM कितना निकला है 182। ठीक, अब आप दोनों का गुणा करा दीजिए। तो देखिए जब आप दोनों का गुणा कराएंगे तो ये 13 दूना में 26। ठीक, फिर ये 13 बाटे, फिर 13 एकम 13 और ये आपका 23 66 आ गया, और आप इसका गुना कराएंगे तभी भी यही आएगा। ठीक, आप गुना करा के देख लीजिएगा। चलिए, ये आपका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसके उत्तर की जांच करिए। तो सबसे पहले आप लिखिए 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 का निकाल लीजिए। सबसे पहले हम 510 का निकालेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17। ठीक, आप निकाल के देख लीजिएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे, अभी हमने आपको ऊपर बताया। देखिए ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप ऐसे 510 का निकाल लीजिएगा। ठीक, ऐसे अगर निकालेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप 92 का निकाल लीजिए। तो 92 का आपका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 गुना में 2 गुना में 23। ठीक है, चलिए अब आपसे बताएं कि जो मिलेगा वो आपका HCF होगा और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखते हैं तो LCM बनता है। तो HCF निकाल लीजिए। HCF आपका 2 और 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 आपका HCF हो जाएगा। और LCM देख लीजिए। LCM के लिए जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 2 मिल रहा है, फिर 2 नहीं मिल रहा है, फिर 3 नहीं मिल रहा है, फिर आपका 5 भी नहीं मिल रहा है, 17 भी नहीं मिल रहा है और 23। ठीक है, तो अब इसका HCF देख लीजिए कितना आ रहा है, सॉरी LCM। अब आप इसका गुना करा दीजिए। 2 दुना में 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब 60 में 17 का और उसके बाद जो आएगा उसमें 23 का गुना कराइए, तो ये आपका आएगा 23,460। ठीक है, टोटल आपका आएगा 23,460। ठीक, अब आपको उत्तर की जांच करनी है, तो आप उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच करने के लिए लिखिए उत्तर की जांच। ठीक है, अब उत्तर की जांच करने के लिए फॉर्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोनों संख्याएं क्या क्या हैं। 510 गुना में 92 बराबर आपका HCF कितना निकला है 2 और LCM कितना निकला है 23,460। ठीक है, अब देखिए आप इसका गुना कराएंगे तो जितना आएगा उतना ही इसका गुना कराने पर भी आएगा। सबसे पहले हम इसका गुना करा लेते हैं क्योंकि ये छोटा नंबर है। 2 जीरो 0, 2 छम 12, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, आपका इतना आ रहा है। ठीक है, 46,920। आप इसका भी गुना कराएंगे तो 46,920 आएगा। ठीक है, अब आपके उत्तर की जांच हो गई। लिख लीजिए बायां पक्ष बराबर
दायां पक्ष। ठीक है, बस आपको ऐसे ही उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके उत्तर की जांच करनी है। चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। 336 और 54 का। ठीक है, चलिए पहले 336 का निकालते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लीजिए क्या आ रहा है। आप लिखिए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7। ठीक है, अब 54 का निकाल लीजिए। 54 का अभाज्य गुणनखंड। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 7 336। ठीक है, अब इसका देख लीजिए 2 3 6, 6 3 18, 18 तक 54। ठीक है, अब देख लीजिए HCF निकालिए। देखिए HCF आपका ये 2 और ये 2 मिल रहा है, इसमें 3 और ये 3 मिल रहा है, तो आप लिख लीजिए HCF बराबर 2 गुणा में 3, तो आपका HCF कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अब आप LCM देख लीजिए। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? अब LCM में जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो आप LCM निकाल लीजिए। तो LCM के लिए देखिए 2 मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, 2 नहीं मिल रहा है तो फिर लिखेंगे, फिर नहीं मिल रहा है तो फिर लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे, 4 बार 2 लिखेंगे। फिर देखिए अब 3 देख लीजिए, 3 इसमें मिल रहा है एक बार तो आप लिख लीजिए, फिर आपका 2 बार 3 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लीजिए। ठीक, अब आपका 7 नहीं मिल रहा है। ठीक, तो अब इसका देख लीजिए LCM कितना बन रहा है? 2 दूना में 4 दूना में 8 दूना में 16, 16 3 48, 48 3 80 3 फिर आपका 7, ये आपका बनेगा 3024। ठीक है, आपका LCM बनेगा 3024। अब आप उत्तर की जांच कर लीजिए, करिए उत्तर की जांच। ठीक, उत्तर की जांच करने के लिए फॉर्मूला क्या है? दोनों पक्षों का गुणनफल बराबर, दोनों पक्षों का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, अब आप करा लीजिए, देख लीजिए आपका दोनों पक्ष क्या है? 336 गुना में 54 बराबर HCF कितना निकला है? 6 और LCM कितना निकला है? 3024। ठीक, अब आप इसका गुना करा लीजिए। 6 चौको 24, 6 दूना 12, 12 और 2 14, 6 0 0 और ये 1 6 3 18। ठीक, 18,144। इसका भी गुना कराएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब गुना करा के देख लीजिएगा। अब लिख लीजिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, देखिए आपको एक गुना करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 336 में आप 54 का जब गुना कराएंगे, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, फिर 5 6 6 पंजे 30, 3 पंजे 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16। ठीक, ये 4 4 8 3 11 1 कैरी 1 6 1 7 और 1 8 और ये आपका इतना आ गया। देखिए बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये आप इसका गुना कराए हैं तो इतना आया है और इसका गुना करा रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो आपका उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 12, 15 और 21 का। ठीक है, 12, 15 और 21 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले आप 12 का कर लीजिए। लिखिए यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूना 4 या 12, 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, अब आप 15 का कर लीजिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना में 5। अब आप 21 का कर लीजिए। ठीक, तो 21 का 3 गुना में 7। ठीक, अब आप देखिए, अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि HCF के लिए जो मिलेगा उसको लिखेंगे और LCM के लिए जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है? तीनों में 3 मिल रहा है, तो आपका HCF क्या होगा? HCF बराबर 3। ठीक, आपका HCF निकल के आएगा 3। अब LCM देख लीजिए। LCM के लिए क्या करेंगे? LCM क्या बनेगा? अब देखिए, 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, 3 तो तीनों में मिल रहा है, तो एक बार 3 को लिखेंगे, फिर 5 नहीं मिल रहा है, फिर 7 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 8 6 7 42 यानी कि 420। ठीक है, आपका LCM 420 हो गया, यही आपका आंसर होगा। लिख लीजिए यहाँ पे HCF इक्वल टू 3 एंड LCM इक्वल टू 420। ये आपका आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करिए। चलिए लिख लेते हैं 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले आप 17 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए 17 क्या है? 17 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो वो तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगी या फिर खुद अपने आप से डिवाइड होगी, तो 1 × 17 हो जाएगा। फिर आप 23 का निकाल लीजिए, तो 23 का गुणनखंड क्या होगा? 1 × 23। ठीक, एंड 29 का गुणनखंड क्या होगा? ये भी एक और नंबर ही है, चलिए निकाल लेते हैं 29 का। तो 29 का HCF क्या होगा? 1 गुना में 29। ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर है। चलिए देखते हैं HCF। अब HCF क्या बनेगा इसका? 1 एंड LCM क्या बनेगा? LCM इक्वल टू 1 × 1 तीनों में है। ठीक, देखिए HCF इसका 1 क्यों बना है? क्योंकि ये 1 जो है ये तीनों में है। ठीक, और जब कोई भी संख्या जब मैच नहीं होती है ना, तो उसका HCF 1 ही बनता है। ठीक है, चलिए LCM निकाल लेते हैं। LCM 17, 23 और ये 29। ठीक, तो आप इसका गुना करा दीजिए। गुना कराने पे आएगा 11,339। ठीक है, 11,339। एक बार करा के देख लीजिएगा। ठीक है,
तो HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11,339। ये आपका आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन 8, 9 और 25 का HCF निकालना है। ठीक है, 8, 9 और 25 का HCF निकाल लीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का। ठीक, अब आप सबसे पहले 8 का गुणनखंड करिए। चलिए करते हैं 8 का गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए क्या होगा। 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, अब आप 9 का करा लीजिए। 9 का अभाज्य गुणनखंड, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 तिया 9। ठीक है, और फिर आप 25 का करा लीजिए। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 25 25। ठीक, अब देखिए, अब आपको LCM निकालना है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको कोई संख्या मिल रही है, कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF क्या बनेगा, HCF इक्वल टू 1। अभी बताया हमने कि अगर कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो इसका HCF 1 बनेगा। ठीक है, अब LCM निकाल लीजिए। LCM देखिए, जो मिलेगा, अभी बताया जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 तो किसी नंबर में नहीं मिल रहा है, तो आप 2 को 3 बार लिख लीजिए। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। ठीक, अब गुना करा के देख लीजिए कितना आ रहा है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया में 24, 24 करा लीजिए इसका गुना। देखिए 2 दूना में 4 दूना में 8, 8 तिया में 24, 24 दूना में 4, 4 दूना में 8, 8 तिया के 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 5 25 25, 25 में 72 का आप गुना करा लीजिए। आपको टोटल आएगा 72 में 5 का गुना कराएंगे, टोटल आपका आएगा 1800। 2 दूना में 4 दूना में 8, 8 3 3 9, 8 9 72 और 5 25 25, आपका टोटल आएगा 1800। ठीक है, यही आपका, तो लिख लीजिए HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का तीनों क्वेश्चन हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। चलिए देख लीजिए, आपका HCF जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का HCF जो है वो 9 दिया है। ठीक है, और LCM आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका आपको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए LCM ज्ञात कर लीजिए। LCM आपको किसका ज्ञात करना है, 306 और 657 का LCM बराबर क्या होगा। ठीक, आप LCM इसका निकाल लीजिए। तो देखिए, मान लीजिए, मानना ये आपका पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, लिख लीजिए। पहली संख्या बराबर, आपकी पहली संख्या क्या है, 306 है। ठीक, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर, आपकी दूसरी संख्या है 657। ठीक है, चलिए फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
ठीक है, बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, देखिए पहली संख्या आपकी क्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657 और आपका HCF कितना दिया है 9। ठीक है, अब आपका HCF 9 दिया हुआ है और गुना में LCM। ठीक है, तो आप इसको इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 306 गुना में 657 बटा में 9, इसको आप इधर पक्षांतर कर लीजिए और ये आपका LCM। ठीक है, अब देखिए, अब आप 9 से काट दीजिए, जो संख्या कट रही है इसको 9 से काट दीजिए। देखिए 9 साते 63, यहाँ पे 2 बच गया और 9 तिया में 27, तो ये आपका हो गया 306 गुना में 73 बराबर LCM। ठीक, आप जब इसका गुना कराएंगे 306 में 73 का गुना कराएंगे तो कितना नंबर निकलेगा, देखिए आप 306 में 73 का गुना करा के देख लीजिए। ठीक, तो आपका आएगा 306 में जब 73 का गुना कराएंगे तो आपका निकल के आएगा LCM बराबर 22,338। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुना में 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात करिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। HCF आपका दिया हुआ है कि 225 60 बराबर 225 माइनस 5, 225 गुना में 5 माइनस 10x और आपको x का मान बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप 225 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, 225 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा देखते हैं। चलिए 3 गुना में 5 गुना में 5। ठीक, 3 3 9, 9 5 45 और 45 5 225। ठीक है, अब आप 60 का निकाल लीजिए। 60 का अभाज्य गुणनखंड, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 दुना में 4 3 12, 12 पंजे 60। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अब इसका HCF क्या बनेगा, अब अभी बताया कि जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे तो हमारा LCM बनेगा, और जो मिल रहा है उसको लिखेंगे तो HCF बनेगा। तो देखिए इसमें 3, ये 3 और ये 3 मिल रहा है तो लिख लीजिए आप 3 को, और देखिए इसमें 5 है और इसमें भी 5 है तो आप 5 को भी लिख लीजिए तो आपका HCF बनेगा 15। ठीक है, HCF बराबर 15। ठीक, अब हमको निकालना है कि HCF बराबर, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। यहाँ पे लिख लीजिए HCF बराबर कितना दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। HCF बराबर 225 गुना में 5 माइनस 10x, तो आप HCF लिख लीजिए। हमको इसका HCF निकालना था और इसके बराबर इसको रखना है। ठीक है, चलिए HCF देख लेते हैं। HCF बराबर 225 गुना में 5 माइनस 10x। ठीक है, आपका HCF कितना निकला है 15। यहाँ पे आप 15 को रख दीजिए। ठीक, और 225 में आप 5 का गुना कराइए तो 5 5 25,
5 दूना में 10 और 2 12, 5 दूना में 10 और 1 11, आपका 1125 आ गया माइनस 10x। ठीक है, अब देखिए इधर आपका ये है 1125 और ये आप 10x को इधर ला लीजिए, 10x बराबर, अभी देखिए ये माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में हो गया, और ये आपका जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -15। ठीक है, अब देखिए अब ये आपका 10x इधर 10x के साथ 10 का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, और इधर जाएगा तो इसका भाग, नीचे भाग हो जाएगा, तो x बराबर, सबसे पहले आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। ठीक, 1125 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास 11, 5 में से 5 जाए 0, 2 में से 1 जाए 1, 1110 आएगा। ठीक, तो x बराबर 1110 बटा में 10, 0 से 0 कट जाएगा, आपका x का मान आ जाएगा 111। यही आपका आंसर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि HCF 120 225 बराबर 15 है तो LCM 120 और 225 का LCM आपको ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि HCF जो है वो दिया है 120 और 225, ठीक है, बराबर 15। HCF आपको दे रखा है। ठीक, आपको LCM निकालना है, और LCM 120 और 225, इसका आपको LCM निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। आप लिख लीजिए यहाँ पे, पहली संख्या क्या है आपकी 120। ठीक, दूसरी संख्या देखिए, आप साथ साथ इसको नोट करते रहिएगा, ताकि जब आप नोट किए रहेंगे, जब भी आपका क्वेश्चन फंसेगा आप तुरंत नोट्स निकाल के देखेंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी क्या है 225। ठीक, 225, और आपका HCF कितना है, HCF देख लेते हैं। HCF आपका दिया है 15। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, अब आपकी पहली संख्या 120 है, ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी 225 है, और आपका HCF है 15 और LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको रख दीजिए फॉर्मूले पे। सेम क्वेश्चन अभी मैंने बताया है आपको, सेम यही क्वेश्चन था आपका 4था नंबर। ठीक है, देखिए अब आपका 120 गुना में 225 बराबर, अभी हम 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 15 का इसके साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। जब इधर आएगा तो ये बटे में चला आएगा। ठीक है, और ये आपका LCM। ठीक, आप इसको LCM को इधर लिखिए या फिर इधर लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, अभी आप 15 से काट दीजिए, देखिए जो नंबर कटा है इसको काट दीजिए, 15 हम 225। ठीक, अब आप 120 में 15 का गुना करा दीजिए, वही LCM निकलेगा आपका। अब 15 में जब आप 15 0 0, 15 दूना में 30 का 0, 3 हासिल, 15 एकम 15 और 3 18। ठीक, आपका LCM आएगा 1800। ठीक, तो लिख लीजिए LCM बराबर 1800, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा, अब आपको एक आकृति बनानी है। ठीक,
नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करिए। ठीक है, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप आकृति बना लीजिए। ठीक है, इसमें आपका y दिया हुआ है, ठीक, और इसमें आपका 4 दिया है और नीचे x दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट है और इसमें 3 दिया है और इसमें 7 दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, y और x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप x इक्वल टू लिख लीजिए और नीचे y इक्वल टू लिख लीजिए। ठीक है, तो x का मान आपका कितना आएगा, देखिए आप करिए, इसका और इसका गुना कराएंगे तो x का मान आ जाएगा, तो लिख लीजिए 3 गुना में 7 बराबर 21। तो x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक, अब आपको y का मान निकालना है, तो देखिए अभी x का मान हमारा कितना आया है, 21 आया है। ठीक है, अब आप 4 में 21 का गुना करा दीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे 21 गुना में 4 बराबर 4 एक कम 4 और 4 दूना में 8, ठीक, 84। तो लिख लीजिए आप x इक्वल टू 21 और y इक्वल टू 84। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 के LCM भी ज्ञात करिए। चलिए निकाल लेते हैं। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 और 117, ठीक है, आप सबसे पहले इनका गुणनखंड निकाल लीजिए। 18 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, आप अब 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, अब आप 117 का निकाल लीजिए। 117 का, ठीक, 117 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा, 13 9 117, 3 गुना में 3 गुना में 13। ठीक, अभी आपको HCF निकालना है, तो HCF के लिए क्या करेंगे, जो मिलेगा उसको हम लिख लेंगे। तो HCF बराबर, देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, फिर ये 3 मिल रहा है, फिर ये 3 मिल रहा है, 3 गुना में 3, तो HCF आपका कितना बनेगा, 9। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब आपका HCF जो है ये निकल गया है। ठीक, तो अब आप HCF इक्वल टू रख लीजिए इसको 18m-117। ठीक, आपके बुक में दिया हुआ है कि HCF को 18m-117 के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसके रूप में दर्शाया गया है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अब हम HCF की जगह पे क्या करेंगे, 9 रख देंगे और ये 18m-117। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 117 को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक, जब हम इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 117 जो आपका है माइनस में है, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक, और ये 18m ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, अब आप 117 में जब 9 को जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 9 और 7 16 और 1 और 1 2 1, 126 बराबर 18m। ठीक है, अब देखिए अब ये 18 का m के साथ गुना हो रहा है, तो इधर आएगा तो
पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 18m बराबर 126। आप इसको इधर लिखिए या फिर इसको इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो m इक्वल टू 126 बटा में 18। ठीक, अब 18 से 26 को 126 को काट दीजिए तो 18 सत्ते 126। m इक्वल टू 7। m का मान कितना आ गया? 7। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अभी आपको उत्तर की दिया है कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। तो आपकी पहली संख्या क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक, बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। ठीक है, यही होता है। तो देखिए अब आपका पहली संख्या क्या है, देख लीजिए। पहली संख्या आपकी है 18 और दूसरी संख्या है आपकी 117 बराबर HCF गुने LCM। तो HCF आपका 9 है और LCM हमको नहीं पता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अब आप 18 गुना में 117 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब ये 9 का इधर गुना हो रहा है, इधर पक्षांतर होगा तो ये बटा में चला आएगा। ठीक है, और ये आपका LCM। ठीक, अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 दुना में 18, 7 दुना में 14, 7, 2 एक कम 2 और 1 3 और 2 एक कम 2, 234 आपका LCM होगा। ठीक है, तो देखिए देख लीजिए इसको, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 234 आपका आंसर होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। चलिए जांच कर लेते हैं। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 पे पावर n। ठीक है, देखिए 6 पे पावर n का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए पहले, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 पे पावर n का तो 2 तिया में 6 होता है, इस पे पावर आप n लगा दीजिए। ठीक, अब ये बताइए अगर यहाँ पे 5 होता तो हम इस पे 0 लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये 2 गुना में 3 है। तो देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 को शून्य पर समाप्त कर दे। ठीक है, अगर 5 यहाँ पे 5 होता तो हम 5 गुना में 10 करते तो ये क्या होती? शून्य पे समाप्त हो जाती। लेकिन ये 6 को कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 को शून्य पे समाप्त करेगी। ठीक है, देख लीजिए अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 को शून्य पर समाप्त करे। ठीक है, ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना में 13 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में 13 और 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपको व्याख्या करना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका 7 गुना में 11 गुना में 13
प्लस में 13, ठीक। और दिया है कि 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 5। ये क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप इसको ले लीजिए, ठीक। तो 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में 13। अब देखिए ये आपका प्रथम पद हो गया और ये द्वितीय, ठीक। मान लीजिए ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, तो आप इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? 13 को कॉमन कर सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, अगर हम इसमें से 13 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 7 गुना में 11। अब ये क्या है? यहाँ पे 7 गुना में 11 प्लस में 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पे से हम 13 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 1 बचा है, ठीक। तो देखिए अब आप लिखेंगे 13 गुना में, देखिए 11 सते 77 और 1 78, ठीक है। तो लिख लीजिए, अब आप जब 13 का इसमें गुना कराएंगे तो कितना निकलेगा? 1014। अब 1014 क्या है? यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। बस हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है। अब चलिए दूसरा लिख लेते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 5। अब हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? आपको पता होगा, हम इसमें से 5 को कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है। तो लिख लीजिए 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 1, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आपका ये इतना है, तो सबसे पहले आप इनका आपस में गुना करा लीजिए। तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24 और 24 में 6 का गुना करा दीजिए। 24 में 6 का गुना कराइए और उसमें 7 का गुना करा दीजिए। आपका टोटल आएगा 5 गुना में 1009, ठीक है। अब आप 1009 में 5 का गुना कराइए तो 5 नहीं है 45, 45 का 5, 5 0 0 और ये 4 फिर 0, 5 1 का 5। अब ये बताइए ये भाज्य संख्या है या नहीं है? लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यह क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको तुरंत समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है। लिखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट, ठीक है। और रवि को एक चक्कर लगाने में, चलिए देख लीजिए, रवि को एक चक्कर लगाने में समय लगा, कितना समय लगा? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा
समय कितना है? 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगता है। चलिए सबसे पहले आप 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक, अब जब हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा, देखिए 2 9 गुना 18 यानी कि 2 गुना में 3 गुना में 3। ठीक, अब देख लीजिए आगे। अब आप 12 का गुणा कर लीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 4 तिया 12 यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आपका बनेगा, देखिए इसमें 2 मिल रहा है, फिर 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है। सबसे पहले आप लिख लीजिए एलसीएम। अभी बताया कि जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा, देखिए 2 मिल रहा है तो 2 को एक बार लिख लिए, 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिख लिए, फिर 3 मिल रहा है तो 3 को लिख लिए, फिर 3 नहीं मिल रहा है तो फिर 3 को लिख लिए। तो 2 दुना में 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 36। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन अभी हमने बताया है, अभी हम लोगों ने 7 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ा वही क्वेश्चन है 12 नंबर। चलिए बना लेते हैं आकृति। सबसे पहले इसमें x है। ठीक, अब x को 2 जगह डिवाइड किया गया है। इसमें एक ब्रैकेट में 3 है और दूसरे ब्रैकेट में 195 है। ठीक है, 195। ठीक, फिर इसको 2 जगह डिवाइड किया गया है। एक ब्रैकेट में 3 है और दूसरे ब्रैकेट में y है। ठीक, फिर इसको 2 जगह डिवाइड किया गया है। एक ब्रैकेट में 5 है और दूसरे ब्रैकेट में 13 है। ठीक, अभी आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। पहले आप y का मान निकाल लीजिए। देखिए इसका और इसका गुना कराएंगे, 5 गुना में 13 कर दीजिए तो y का मान कितना आएगा? 13 पंजे 65। ठीक, अब देख लीजिए, तो आप x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 195 में 3 का गुना करा दीजिए। लिख लीजिए 195 गुना में 3। तो x का मान कितना आएगा? 3 पचे 15, 3 9 27 और 1 28 और 3 एकम 3 और 2 5, 585। तो लिख लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 585 तथा y इक्वल टू 65। यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना में 13 गुना में 11 प्लस 11 और 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस 3, ये जो है भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है? चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 गुना में 13 गुना में 11 प्लस 11। ठीक, और दूसरा दिया है ब्रैकेट में 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 3 दिया है। अभी हमने क्वेश्चन बताया है आपको, सेम क्वेश्चन अभी हमने 10वां नंबर बताया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन।
अब आप बताइए इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं। सबसे पहले आप पहले वाले को लिख लीजिए, तो 7 गुना में 13 गुना में 11 प्लस में 11। ठीक, अब आप इसको लिख लीजिए। अब हम इसमें से 11 को अगर कॉमन कर दें, यहाँ पे 11 है, ठीक है, तो अगर हम 11 को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 7 गुना में 13 प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। चलिए करा लेते हैं अब गुना। तो ये 11 और 13 सत्ते 91, 91 और 1 92। ठीक है, अब आप 11 का 92 में गुना करा दीजिए। 11 दूना में 22 कैरी, तो 11 9 99 और 2 102। तो आपका 1022 जो है यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसको कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, एक भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए अब चलिए ये दूसरा देख लीजिए। 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस 3। ठीक, अब हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, इधर 3 है तो हम 3 को ही कॉमन करेंगे। तो 3 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए अब आप गुना करा लीजिए। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 8 पंजे 40 और 4 छंग 24, 240। 240 में आप 7 का गुना करा लीजिए। 240 में 7 का गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 1680। ठीक है, तो 3 गुना में 1680 में आप 1 को जोड़ दीजिए तो 1681 आएगा। ठीक है, ये प्लस 1 करेंगे तो 1681 आएगा। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 8 पंच 40, 4 छंग 24, यानी कि 240 में अगर आप 7 का गुना कराएंगे तो ये 0, 7 चौको 28, 7 गुना में 14, 14 और 2 16 प्लस 1 करना है तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब जब इतना आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, 3 का इसमें गुना कराएंगे तो 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 छक 18, 18 और 2 20 और 3 1 कम 3 और 2 5। ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, बस हो गया। देख लीजिए 5 4 3 7 और 5 12, 12 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान को ज्ञात करिए। सबसे पहले आप आकृति बनाएंगे, x है इसमें, फिर इसको 2 पार्ट में दिया हुआ है। इसमें दिया है 2 और इसमें दिया है 3 3 8 1। ठीक, और इसमें इसके 2 पार्ट किए गए हैं और इसमें दिया है 3 और इसमें दिया है y। ठीक, फिर इसका 2 पार्ट किया गया है, इसमें दिया है 7 और इसमें दिया है 161। ठीक है, फिर इसमें 7 और इसमें z। ठीक है, और आपको x y और z, x y और z तीनों के मान बताने हैं। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, तीनों के मान निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए x इक्वल टू, जब हम x का मान निकालेंगे तो देखिए 2 में इन दोनों का हम आपस में गुना कराएंगे ना तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो लिख लीजिए 2 गुना में
3381। ठीक, अब x बराबर कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6, आपका आ गया 6762। अब आप y का मान निकाल लीजिए। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका आपस में गुना कराएंगे। तो लिख लीजिए 7 गुना में 161। ठीक, देखिए तो आपका y का मान कितना आएगा, y बराबर 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 11, 1127। ठीक, अब आप z का मान निकाल लीजिए। z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले आप आकृति को समझिए। ये आपका दिया है 161 को 2 भागों में बांटा है, जिसमें एक z है और एक 7 है। तो z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका मान निकालना होता था तो हम इसका आपस में गुना कराते थे। अब इसका मान जब निकालना है तो हम इसका इससे डिवाइड कराएंगे। ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए 7z इक्वल टू 161। तो z इक्वल टू कितना होगा, 161/7। ठीक, अब आप 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 7 दूना में 14, यहाँ पर 2 बच गया, 7 तिया में 21। तो z इक्वल टू कितना आ गया, 23। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा सिलेबस। चलिए देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए x इक्वल टू 6762, y इक्वल टू 1127 और z इक्वल टू 23। ठीक है, ये आपका x y z का मान। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।